हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फसलों के बारे में। तो तीन फसल ऋतुएं होती हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी का अर्थ है सर्दी, खरीफ का अर्थ है मानसून और जायद का अर्थ है गर्मी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं, उसके बाद चावल और फिर दलहन फसलें उगाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है, जो कि 46.4 मिलियन हेक्टेयर पर उगाया जाता है। याद रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, न कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल। भारत की दूसरी मुख्य मुद्राजयी फसल है कपास। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं और सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। उसके पश्चात महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है राजस्थान। यह मूंगफली उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक और फिर गुजरात। रबी की प्रमुख फसलें। देखिए, रबी की प्रमुख फसलें जो सर्दी में यानी अक्टूबर से मार्च में बोई जाती हैं। गेहूं की फसल है, जो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 75 सेंटीमीटर वर्षा जिसको आवश्यक है, और उत्तर प्रदेश में, उसके पश्चात पंजाब में, फिर हरियाणा में उगाई। दूसरी रबी की प्रमुख फसल है चना, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, उसके बाद राजस्थान में। तीसरी रबी की प्रमुख फसल है, जो कि सर्दी में अक्टूबर में बोई जाती है, वह है सरसों। सरसों उत्पादन में राजस्थान शीर्ष उत्पादक राज्य है। पीली सरसों की एक किस्म है पीताम्बरी, जिसको RYSK 0502 भी कहते हैं। अगली रबी की फसल है मटर और जौ, फिर है मसूर और अलसी। एक बात ध्यान रखने योग्य है, करनाल बंट गेहूं की कवक की बीमारी है, जिसे टिलेशिया इंडिका भी कहते हैं। अब आगे हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें यानी मानसून के दौरान बोई जाने वाली फसलें। तो जून में ये फसलें बोई जाती हैं और नवंबर के अंत तक काटी जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसल है चावल। चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। दूसरी खरीफ की फसल है कपास। इसमें 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। अगली खरीफ की प्रमुख फसल है मक्का। मक्का एक उष्णकटिबंधीय फसल है। शीर्ष उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, उसके पश्चात राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश। ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, सोयाबीन और रागी, ये सभी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। अब हम एक नजर डालेंगे बागानी या नकदी फसलों पर। तो कॉफी। कॉफी कर्नाटक के चिकमंगलूर में सर्वप्रथम बोई गई थी। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में एक शीर्ष राज्य है। कर्नाटक के बाद केरल, फिर तमिलनाडु। चाय असम में सर्वाधिक उत्पादन होता है और दार्जिलिंग में सर्वोत्तम गुणवत्ता की चाय मिलती है। रेशम के उत्पादन में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। 33.43% कच्चा रेशम कर्नाटक में ही उगता है। मूंगफली, जिसे गरीबों का काजू भी कहते हैं, राजस्थान मूंगफली उत्पादन में शीर्ष राज्य है, फिर गुजरात। यह भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, फिर महाराष्ट्र, तत्पश्चात कर्नाटक और फिर गुजरात। जूट, जिसे सोने का रेशा भी कहते हैं, जूट का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। आइए अब हम टेबल्स के जरिए फिर से एक बार
इन सभी फसलों पे नजर। गेहूं गेहूं के लिए गेहूं एक रबी की फसल है और तापमान इसके लिए 10 से 15 डिग्री चाहिए और 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश फर्स्ट है और दूसरे नंबर पर पंजाब। दूसरी फसल है चावल, खरीफ की फसल है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य है और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तीसरी फसल है मक्का। मक्का भी एक खरीफ की फसल है। यह 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में बोई जाती है और मध्य प्रदेश इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है और दूसरा है राजस्थान। चना चना जो कि रबी की फसल है, इसमें कम वर्षा की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में शीर्ष राज्य है और दूसरा राजस्थान। कपास कपास एक खरीफ की फसल जो कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक पर उगती है, जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष कपास के उत्पादन में गुजरात एक शीर्ष राज्य है, दूसरा है महाराष्ट्र। गन्ना एक खरीफ की फसल है। इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है, दूसरा है महाराष्ट्र। सरसों जो कि रबी की फसल है, यह 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बोई जाती है, उगाई जाती है और राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य है और दूसरा है उत्तर प्रदेश। मूंगफली मूंगफली एक जायद और खरीफ की फसल है जो कि राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक उगाई जाती है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य प्रथम और महाराष्ट्र द्वितीय। जूट जूट एक खरीफ की फसल है जिसमें सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता 150 सेंटीमीटर से भी अधिक की जरूरत होती है और पश्चिम बंगाल प्रथम और बिहार दूसरा राज्य। अब हम तिलहन फसलें और तेल की मात्रा का औसत देखते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा तेल की होती है तिल में, फिर दूसरा है मूंगफली 48%, सूरजमुखी में 42%, सोयाबीन में 40% और सरसों में 30%। रेशम उत्पादन में राज्यों को देखेंगे एक बार। कच्चा रेशम कुल उत्पादन कर्नाटक प्रथम है। सहतूत मलबरी रेशम में भी कर्नाटक प्रथम है। मूंगा रेशम असम में, टीरी रेशम भी असम में होता है। ओक तसर रेशम ये स्पेशल मणिपुर में ओक तसर रेशम होता है और संपूर्ण तसर या वन्य रेशम झारखंड में। ठीक है, अभी हमने टेबल्स को देख लिया, अब हम फ्लैश कार्ड्स पढ़ेंगे। ओके, तो रबी की फसलें कौन कौन सी? गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, मसूर, अलसी। ये अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में यानी गर्मियों के सीजन में ये फसलें हमें बाजार में बिकती हुई मिलती। गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, मसूर। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में सर्दियों के समय पर ये काटी जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी? तो गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल प्रथम है, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। कपास को सफेद सोना क्यों कहते हैं? यह भारत की दूसरी प्रमुख मुद्रा जयी फसल है। इससे सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मिलता है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं। अगला है कपास उत्पादन के शीर्ष 3 राज्य कौन से? तो ये हैं गुजरात और गुजरात का ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का ही पड़ोसी राज्य तेलंगाना। गन्ना उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य घटते क्रम में बताइए।
तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। करनाल बंट क्या है? गेहूं की एक कवक बीमारी है, इसको टिलेशिया इंडिका भी कहते हैं। इसकी पहचान पहली बार 1931 में हुई। सर्वाधिक तेल वाली तिलहनी फसल कौन सी है? तिल, लगभग 52% तेल की मात्रा इसमें होती है। गरीबों का काजू किस फसल को कहते हैं? मूंगफली उष्ण कटिबंधीय फसल है और राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कॉफी की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में 1600 ईस्वी में बाबा बुदान द्वारा कॉफी की खेती की। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? असम। असम के बाद है पश्चिम बंगाल, जहाँ दार्जिलिंग में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चाय मिलती है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक। देश के कुल कच्चे रेशम का 33.43% उत्पादन कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, मूंगा और ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? तो असम, मूंगा और ईरी दोनों में सर्वाधिक उत्पादन असम का ही है। ईट क्रांति का संबंध किस फसल से है? तिलहन उत्पादन से, मुख्यतः सोयाबीन से। जायद की फसलें कौन सी? जो फसलें हमें गर्मी के मौसम में मार्च से जून तक खाने को मिलती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये जायद की फसलें हैं। सोयाबीन खरीफ की फसल है या रबी की फसल? तो देखिए, सोयाबीन जून में बोई जाती है और सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। यह एक खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक। जूट को रोज सोने का रेशम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक प्रमुख नकदी फसल है। ट्रिटिकेट फसल क्या है? गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है ट्रिटिकेट। धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक क्यों नहीं है? देखिए, धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है क्योंकि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। चना, मटर, सेम, इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर। ये हमने फ्लैश कार्ड कर लिया और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।